7 संख्याओं का औसत 8 हैं। यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई संख्या क्या है? देखो, दो तरीके बताऊंगा इसको करने के। पहला तरीका यह है जो कि पुराना मेथड है, उसको भी बताऊंगा, और नया वाला मेथड भी बताऊंगा कि इसको जल्दी से कैसे करेंगे। देखो, 7 संख्याओं का जो औसत है वो 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है और वो बोल रहा है उसमें एक संख्या जोड़ दी जाए। तो 7 संख्या थी पहले, एक संख्या और जोड़ देंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 8, एक जोड़ने के बाद, ठीक है। और उसका जो औसत है अब वो 9 हो गया। मतलब 7 संख्याओं का औसत 8 था, 8 संख्याओं का औसत 9 था। तो पहले संख्या का टोटल सम कितना था? 7 8 56 था, और अब हो गया है 72, ठीक है। मतलब अब पहले से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 16 हो गया आपका आंसर। मतलब ये बोल रहा है कि वह जोड़ी गई संख्या क्या है। तो 56 पहले औसत था, टोटल सम था इनका, तो कहीं ना कहीं ये 16 ही जोड़ा होगा उसमें, तब जाके 72 हुआ ये, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया जो कि बिल्कुल बेकार है। पिछली RS अग्रवाल में मैं इसी तरीके से करवाए हैं, क्योंकि जहाँ पे नंबर छोटे होते हैं उसको तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़ा दे देगा ये कि जैसे 117 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है, तो उसमें 6 संख्या और जोड़ देंगे तो फिर औसत 100 मान लो 46 या 49 हो जाता है, तो संख्या बताओ। तो फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो काफ़ी समय लगने वाला है, तो हम इस तरीके को फॉलो अब नहीं करेंगे। अब नया तरीका बताता हूँ आपको मैं कि देखिए 7 संख्याओं का जो औसत है वो 8 दिया है। मैं दोनों तरीके बताऊँगा हर सवाल में, ताकि दोनों आपको आते हैं, ठीक है, आते बने आपसे, दोनों बन जाए आपसे। तो देखो 7 संख्याओं का औसत 8 दिया है, तो अब हमें औसत पे खेलना है, ठीक है। औसत चैप्टर है, औसत पे खेलना है। 8 लिख दिया यहाँ। अब ये बोल रहा है उसमें एक नई संख्या जोड़ी जाए, तो बस जोड़ दो। अब तो उससे क्या होगा कि औसत 8 से 9 हो गया। देखो पहले औसत 8 था ना, अब औसत 9 हो गया, तो औसत कहीं ना कहीं 8 से बढ़ के 9 हो गया। मतलब औसत में कितने की वृद्धि हुई? 1 की, ठीक है। 1 की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि उसमें एक संख्या जोड़ी है, ठीक है, जोड़ी है ना एक संख्या। पहले कितनी संख्या थी? 7, अब एक और जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई? 8। मतलब हर 8 संख्या में एक 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 की वृद्धि हुई होगी, तो हर 8 संख्या में 1 की वृद्धि। समझ में आ रहा है ना ये? अब संख्या टोटल कितनी हो गई? देखो पहले 7 संख्या थी, अब एक संख्या जोड़ दी तो औसत 1 बढ़ गया, तो 7 और 1 8 संख्या हो गई, और औसत भी तो 8 से 9 हो गया। देखो 8 से 9 हो गया, 1 बढ़ गया ना, तो 8 संख्याओं में औसत 1 की वृद्धि हो गई। बस यही तो करना है। तो 8 + 8 = 8, 8 और 8 कितना होता है? 16। देखो 16 ऐसे भी आया था, ऐसे भी आ गया, तो ये हो गया 16 आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। वो संख्या जो थी वो 16 थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। देखो 11 पारियों का कोई निश्चित औसत है, मान लो x है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको ये, ओके, वरना कुछ 2-3 सेकंड का सवाल नहीं है ये। 12वीं पारी में उसने क्या करा है कि 120 रन बना दिए। देखो 11 पारी तक कुछ औसत था उसका, मुझे नहीं पता कितना था। अब उसमें क्या किया कि अगली पारी 12वीं पारी जब उसने खेला तो उसने 120 रन बना दिए। तो उससे क्या हुआ कि अपने औसत में 5 की वृद्धि कर दी। मतलब ये समझना कि जो पहले वाला जो औसत था वो कहीं ना कहीं उससे बढ़ गया है ये दूसरा वाला औसत, मतलब आगे बढ़ चुका है ये। देखो 11वीं पारी तक का कोई औसत था x, और 12वीं पारी में उसने 120 रन बना दिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पहले से औसत रन ज़्यादा ही मार दिए होंगे, ठीक है। मान लो पहले हर पारी में कहीं 48, तो कहीं 47, तो कहीं 45, तो कहीं 0, तो एवरेज मिला करके मान लो कुछ 60 होगा, एक अंदाज बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या करा, 11 पारी तक का एवरेज 60 था, एक अंदाज बता रहा हूँ। लेकिन उसने 12वीं पारी में 120 रन बना दिए, तो औसत में 5 की वृद्धि हुई। और औसत में वृद्धि कब होती है? जब वो पहले के रनों की तुलना में अगली बार ज़्यादा रन मार दे, ठीक है। मतलब 11 पारी का तो औसत हमारा x था, लेकिन अब क्या हुआ कि 5 की वृद्धि हो गई औसत में, और उसने अब 5 की वृद्धि हुई है टोटल। देखना मैं पहले बता दूं, पहले का औसत मुझे नहीं पता कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर एक समझना एक चीज़ कि मान लो पहले का औसत कितना था? x था। देखो इतना कुछ नहीं लिखना है आपको, शॉर्टकट सीधा यही लाइन लिखना है एग्जाम में भी आए तो। पहले का औसत मुझे नहीं पता, x था, मैंने मान लिया x था, फिर प्लस 11 पारी के बाद उसने 12वीं पारी खेली, तो टोटल पारी कितनी हो गई? अब 12 पारी, 12, और औसत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया अब, ठीक है। पिछले सवाल जैसा ही है ये, पिछले सवाल जैसा है बस। तो हमारा क्या निकला था? एक एवरेज निकला था,
और रन कितने बनाए, असल में उसने 120 बनाए। आपको पता चला ना ये कि पहले का औसत मुझे नहीं पता, प्लस अभी जो 12 पारी खेली उसमें 5 की वृद्धि हुई, तो टोटल रन उसने बनाए 120, क्योंकि 120 के कारण ही तो 5 की वृद्धि हुई है। तो x प्लस 12 पंजे हो गया 60 बराबर 120, तो 60 इधर गया तो 60 बचा, मतलब x बराबर 60। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, बस सीधा आप देख लेते कि 11 पारी का कुछ था औसत और 12 पारी में इतने बनाए तो 5 की वृद्धि, तो 12 पंजे 60 ये दिमाग में रख लेते और 60 को आप इस 120 में से घटा देते तो भी 60 आ जाता। ठीक है, अब ये 60 तक तो ठीक है कि ये जो आपका देखो पहले आपने पहला औसत कितना था x, मतलब 11 पारियों तक का, ये हमने 11 पारियों तक का निकाला ना x की वैल्यू। लेकिन उसने क्या करा कि 12वीं पारी खेली और औसत में कितने की वृद्धि कर दी, 5 की। तो नया वाला औसत जो है वो 60 से 5 ज़्यादा है ना, 65 है। ये x तो वैल्यू 11 पारियों की आई है, समझ में आया ना। तो ये 65 आंसर होगा इसका, 60 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5 बढ़ चुका है वो औसत 12वीं पारी में। देखो क्वेश्चन नंबर 28, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47 सही 1/2 किलोग्राम है। देखो इतने किलोग्राम है, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का भार। ठीक है, इतना एवरेज औसत है। अब एक अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किलो बढ़ जाता है। देखो समझना, इसको दो तरीके से करवाऊंगा। पहला जो वो पूरा कंसेप्चुअल कैसे समझते थे उसको, कि 35 छात्रों का अगर टोटल भार इतना है तो औसत भार इतना है, तो टोटल वजन कितना होगा, गुणा करो। या फिर वो बोल रहा है कि अध्यापक का भार भी जोड़ दे, मतलब 35 तो बच्चे थे, एक अध्यापक भी आ गया, तो अब कितने हो गए 36 गुना, तो उससे औसत में आधा किलो बढ़ गया। देखो आधा है ना, आधा किलो औसत बढ़ गया। तो पहले 47.5 था, अब हो गया 48। इसका भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ कुछ आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करो, कुछ यहाँ आएगा और उनको घटा करके आंसर आ जाएगा आपका कि अध्यापक का भार कितना है। क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें देखो 35 तो बच्चे हैं, तो इस 36 में से 35 तो बच्चे हैं ना, तो 35 में से 35 तो घट जाएगा, बचेगा क्या, टीचर। तो टीचर का ही तो एज पूछा है, देखो अध्यापक का। लेकिन हम ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में काफ़ी समय लगेगा। तो हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे, देखो 35 बच्चों का टोटल वजन कितना था, 47.5, तो 47.5 को लिखना है आपको सीधा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अध्यापक का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो डेफिनेटली, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा वजन लाया होगा। कितना ज़्यादा लाया होगा, देखो 47.5 तो सबका वजन था 35 बच्चों का, हर एक का 47.5 था। लेकिन टीचर क्या आया कि टीचर का वजन अगर उसमें जोड़ दिया गया तो डेफिनेटली आधा किलो बढ़ गया, मतलब उसका वजन बच्चों के वजन से ज़्यादा था। अगर बच्चों का औसत वजन 47.5 किलो है तो टीचर का इससे तो ज़्यादा ही था ना, तो 47.5 तो लेंगे ही सही। प्लस अब समझना, अब कितने व्यक्ति हो गए यहाँ पे, देखो 35 बच्चे थे, अब एक टीचर भी तो आ गया, तो टोटल कितने हो गए 36, और टोटल 36 लोगों में आधा किलो वजन बढ़ा है, तो 36 में आधे का मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया ना ये, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, ये 18, और ये कितना था 47 सही 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 47.5 है ना, प्लस 18, तो 8 7 15 की 5, 4 और 5 1 6, 65.5। ये हो गया आपका आंसर इसका। आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है, ये अब भूल जाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक बल्लेबाज ने 11 इनिंग का कोई निश्चित औसत है। देखो 11 पारियों का कोई औसत था, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना, मैंने मान लिया x। अब उसने 12वीं पारी में 90 रन बना दिए, तो जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, मतलब पहले की तुलना में उसने अब रन कम बनाए हैं। तो रन कम बनाए तो औसत गिर गया, मतलब पहले वाला औसत अच्छा था उसका। ठीक है, तो 12 पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया, 12वीं पारी में जैसे ही 90 रन बनाए तो औसत कितना हो गया, बस ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो 11 पारी तक का औसत x था, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, वरना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दिमाग में ही कि 12 पंजे 60 होता है, 60 और 90 हो जाएगा 150। ठीक है, अब 150 जो है वो 12 पारियों का हो गया आपका। लेकिन चलो छोड़ो, आपको यहाँ समझना है कि 11 पारी का औसत x था, फिर प्लस अब 12वीं पारी आ गई, तो 12वीं पारी में टोटल पारी 12 हो गई ना, तो 12वीं पारी में उसका औसत जो है वो 5 रन कम हो गया। तो 5 रन कम हो गया मतलब एवरेज में कमी आ गई अब। ठीक है, कमी आ गई तो माइनस लगा दिया। और क्यों कम हुआ, क्योंकि उसने 90 रन बनाए। ठीक है, ये एवरेज 12 पारियों का औसत 5 कम हो गया। क्यों हो गया, कम क्यों हो गया, कम मतलब माइनस, कम क्यों हो गया, क्योंकि 90 रन ही बनाया उसने। तो x बराबर ये 90 और 12 पंजे 60 जो कि माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का 60, मतलब 150 हो गया उसका एवरेज। कितनी पारियों का,
11 पारियों का, x माना है ना 11 पारियों का एवरेज x। तो 12वीं पारी में क्या हुआ कि 90 रन बनाए तो उसका औसत जो है वो 5 रन कम हो गया है। मतलब पहले का औसत 150 था, अब औसत 5 कम हो गया है, मतलब 145 हो गया है। तो 12 पारियों का औसत 145 हो गया है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा ये। अगर आ रहा हो तो अभी जस्ट कमेंट करके बता दे कि आ रहा है ये। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलो है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको भी। 5 व्यक्तियों का, एक नाव में बैठे 5 लोगों का वजन अगर 38 किलो है तो टोटल कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 19 10 190 हो गया। ये कैसे मल्टीप्लाई किया जल्दी से, तो देखो 5 है ना, तो 5 को डबल कर दो तो 10 हो गया, और 38 को आधा कर दो तो 19 हो गया। तो 19 में 10 का तो इजीली हो गया ना। ये आपको भी ऐसे ही करना है, जब भी कैलकुलेशन आए, मल्टीप्लाई आए, तो एक नंबर को डबल कर दो और दूसरे को आधा कर दो, अगर हो रहा हो तो। अब आप बोलोगे कि 5 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो इजीली हो रहा है ना। तो 5 को आधा मत करने बैठ जाना है, इसको 2.5 कर दो और इसको 14 कर दो। मल्टीप्लाई तो बिल्कुल वही आएगा, 35 ही आएगा, 7 पंजे 35, और ये भी 35 आएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि दोनों विषम संख्या है। जब एक सम हो एक विषम हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 5 नाव में 5 व्यक्ति बैठे जिनका हर एक का वजन 38 है, तो टोटल 190 है। अब वो बोल रहा है कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत वजन इतना है। मतलब नाव को भी अगर जोड़ ले तो टोटल 6 हो गए, 5 व्यक्ति और एक नाव। उनका वजन अगर 52 किलो है तो फिर मल्टीप्लाई करो इनका, और जो भी घटाओगे वो आंसर आएगा। लेकिन ये तरीका मैं मना कर चुका हूँ। कैसे करेंगे, अब देखो 5 व्यक्तियों का वजन है टोटल 38 किलोग्राम। ठीक है, 5 व्यक्तियों का वजन है 38 किलोग्राम। अब क्या हो रहा है कि नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार इतना है, तो नाव का भार पूछा है। तो समझना 38 किलोग्राम तो उनका वजन है एक्चुअली। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या होगा कि प्लस लगाना है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि एवरेज बढ़ गया है। देखो पहले औसत 38 था, अब 52 हो चुका है, मतलब औसत में वृद्धि हुई है, इसलिए प्लस। कमी होती तो माइनस लगाता। तो वृद्धि हो गई तो प्लस। कितना बढ़ा एवरेज, तो देखो 38 से 10 होता है 48 और 4 ये 52, मतलब औसत 14 बढ़ गया अब ये। ठीक है, लेकिन 14 किस में बढ़ा, 5 लोग तो बैठे थे नाव में और एक नाव को भी जोड़ लिया गया है। मतलब 5 और एक कितने, टोटल 6 लोगों का, लोग नहीं है एक्चुअली, 5 लोग हैं, एक नाव है। ठीक है, तो उनको भी अगर हम जोड़ लें तो टोटल 6 हो गए वो, और 6 में टोटल 14 की वृद्धि हुई है औसत, क्योंकि पहले 38 था औसत, अब 52 हो गया, तो 14 की वृद्धि। तो बस इजीली कैलकुलेट कर लो, 38 प्लस 14 चंग हो गया 84, तो 8 और 4 12 की 2, 8 और 4 हो गया 12, 122 किलोग्राम। मतलब उस नाव का जो वजन है ना, ये है वो, उस नाव का वजन कितना आ गया, 122 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है, उसमें 2 नए बालक आ गए तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ गई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 2 तरीके बताऊंगा किस तरीके से करेंगे आप, कि 30 बालकों का औसत वजन 12 साल था, तो 12 तिया 36, 360 था। अब उसमें 2 नए बालक आ गए तो 32 बालक हो गए ना, 30 से 2 ज़्यादा हो गए, 2 आ गए और तो 32 हो गए। तो उससे औसत आयु कितनी बढ़ गई, 1/4 वर्ष। मतलब 12 का 1/4 निकालोगे तो 4 तिया 12, 3 साल बढ़ गई। तो 12 और 3 कितना हो गई, 15, 1/4 बढ़ गई ना उसकी। 12 वर्ष की 1/4 वर्ष, तो 1/4 वर्ष इतनी बढ़ गई, तो ये 15 हो गई। अब आप मल्टीप्लाई करें और घटा दें तो आंसर आ जाएगा आपका 2 नए बालकों का एवरेज, है ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हम ऐसे करेंगे, समझना क्वेश्चन नंबर 31 को, कि 30 बालकों का औसत वजन 12 वर्ष है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि 12 वर्ष है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि 2 नए बालक आ गए तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, तो देखो 2 बालक आ गए तो 1/4 बढ़ गई, वो तो 30 की थी ना। तो बालक कितने हो गए ये समझना, 32 हो गए ना, 32 बालक 32। पहले ये देखो उनकी उम्र में इजाफा कितना हुआ है, उम्र बड़ी कितनी है। तो टोटल 32 लोग हैं, अगर उनकी उम्र 1/4 वर्ष बढ़ती है, इसका मतलब कितना बढ़ती है आपको पता है ना, 1/4 वर्ष बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि 1/4 वर्ष, और वर्ष 1/4 वर्ष होता है ना ये, मतलब 1/4 मतलब कितना होता है, 12 महीने का 1/4 कितना होता है, 3 माह। 3 माह होता है ना 12 वर्ष, एक वर्ष में अगर 1/4 वर्ष कितना होता है, 1/4 गुना 12 महीने, तो 4 तिया 12, मतलब 3 महीने होते हैं ना ये। तो देखो यहाँ पे समझना, ये एक्चुअली 3 माह है,
और हमें 3 माह नहीं चाहिए। 1/4 वर्ष का मतलब क्या होता है 3 माह, और हमें चाहिए ये वार्षिक, मतलब टोटल वर्ष में बढ़ रही है ना इनकी आयु, तो आप बटे में 12 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12 होगा और 4 8 32। ठीक है, मतलब 8 वर्ष जो है वो बढ़ गई ओवरऑल। ठीक है, टोटल 32 लोगों की उम्र। समझ में आ रहा है? अब देखना यहाँ टोटल एवरेज कितनी थी पहले 12, और टोटल एवरेज 12 थी, जब 2 बच्चे आ गए तो 1/4 बढ़ गई। मतलब 12 एवरेज पहले थी लेकिन 2 बच्चे और आ गए, तो वो एज भी तो जुड़ी होगी ना, तो 12 दूना 24 वो भी जुड़ी होगी। ठीक है, तो 24 8 टोटल में जुड़ी है और 2 एक्स्ट्रा आने के कारण 24 साल, मतलब 24 और 8 कितना हो गया 32 वर्ष। ठीक है ना, ये 32 वर्ष आ गया यहाँ पे। तो 32 वर्ष जो है वो दोनों बालकों की है, दोनों की है ना उम्र, दोनों की टोटल उम्र है। लेकिन ये बोल रहा है कि 2 नए बालकों की औसत आयु बताना है। औसत कैसे निकालते हैं, जितने लोग हो उतने का भाग दे दो। तो 32 अगर दोनों की टोटल उम्र है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा 16 वर्ष। मतलब हर एक की उम्र लगभग 16 वर्ष तो है। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया होगा आई थिंक ये। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देखो 5 साल पहले 4 लोगों की औसत आयु 9 साल थी, है ना। उसमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। देखो इसका तो आप एक ही तरीका समझना, क्योंकि शॉर्टकट में आप उलझ जाओगे। वैसे शॉर्टकट ही है ये भी समझना। देखो 4 लोगों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो 9 चौक कितना थी 36 थी। आप सीधा वही लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 लोगों की टोटल उम्र कितनी हो गई 9, लेकिन समझने के लिए लिख देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। 4 9 36, ठीक है 36 साल थी। लेकिन ये तो 5 साल पहले थी ना, 4 लोगों की उम्र 5 साल पहले थी। तो आज वो हर एक व्यक्ति 5 साल पहले था ना वो, ये जो उम्र है 36 वो, लेकिन हर व्यक्ति अब 5 साल आज, अगर मैं आज की बात करूं, देखो ये तो 5 साल पहले की है, अगर मैं आज की बात करूंगा तो ये आज मतलब 5 साल बड़े हो गए होंगे पहले की तुलना में। और 5 साल बड़े हो गए होंगे, कितने लोग टोटल 4 लड़के हैं ना, तो 4 पंजे 20, मतलब टोटल 20 साल बड़े हो चुके हैं वो। तो 6 और 3 और 2 5, 56 साल के क्या हो गए वो पांचों बालक आज है 56 वर्ष के। ठीक है, अब वो बोल रहा उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से, मतलब एक और लड़का आ जाता है उसमें। ठीक है, तो एक और लड़का आ गया, तो पहले 4 लड़के थे, अब कितने हो गए वो 5, सॉरी 4 बालक है ना, पहले 4 थे, अब यहां देखो 5 बालक हो गए। तो 5 बालक, एक और बालक आ गया ना, देखो 4 थे, एक और आ गया तो हो गए कितने 5, एक की वृद्धि होने के बाद 5 हो गए। और उनकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है, मतलब 15 पंजे कितना आ गया 75। तो 4 बालकों की उम्र इतनी थी, 5 बालकों की उम्र इतनी हो गई। तो जो एक्स्ट्रा है इसमें ये 75 में, वो क्या है, वो जो नया आया है उसकी उम्र है। ठीक है ना, तो 75 में से 56 घटा दोगे तो आएगा 19। ये हो गया आपका आंसर इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए, तो उसका औसत 2 रन कम हो गया। देखो 19वीं पारी में 78 रन बनाए तो औसत 2 रन कम हो गया, मतलब 18 पारी तक का जो भी औसत था उससे इसने कम रन बनाए हैं, इसी के कारण तो औसत कम हो गया। पहले औसत एक फिक्स था, लेकिन 78 रन ही बनाए, इसलिए उसका औसत कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझना 18 पारियों का औसत मुझे नहीं पता कितना था, तो मैं सीधा लिखता हूँ इसको। अब देखो डायरेक्टर करते हैं। 19वीं पारी का औसत है, 19वीं पारी में उसने बनाए 78 रन प्लस, अब औसत कम हुआ है, देखो कम है ना, तो मैं बताता हूँ आपको कि कम कितना हुआ है, क्यों हुआ है समझना। और उसके 19वीं पारी के बाद के रन पूछे हैं, तो उसका औसत 2 रन कम हो गया। मतलब देखो उसने टोटल पारी कितनी खेली 19 पारी खेली ना, और हर एक में 2-2 रन कम हुए। ठीक है, तो टोटल 19 पारी के कितने रन कम हुए, मतलब उसको बनाना कितना था मैं वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, बनाना कितना था वो निकाल रहा हूँ, मतलब एक्चुअली उसने कितने रन बनाए और कितने कम हो गए। तो 78 प्लस 19 गुना कितना होता है 38, तो 8 और 8 16 की 1 7 3 10 और 1 11, 116 रन उसने बनाए हैं टोटल। मतलब उसका जो पुराना एवरेज है वो ठीक है, ये पुराना एवरेज है। ओके, पुराना एवरेज 116 था उसका। ठीक है, बनाए नहीं, पुराना एवरेज 116 था, मतलब वो हर एक मैच में 116 रन बनाता था। लेकिन इस बार उसने 78 रन ही बनाए सिर्फ, इसीलिए तो एवरेज कम हो गया। लेकिन
पुराना एवरेज 116 था और अब नए वाले एवरेज में 2 की कमी आ गई, मतलब नया एवरेज जो कितने का हो गया, 114 का। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ये रन है, बनने वाले रन है ये। ठीक है, ये हर मैच में बनने वाले रन है, तो ये रनों की संख्या है 116। ठीक है, ये एवरेज था कि हर मैच में 116 रन बन रहे थे, लेकिन अभी 2 की कमी हुई तो 114 हो गया है। एक बल्लेबाज की 15वीं पारी में 18 रन बनाता है, 15वीं पारी में इतने रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 15 पारी के बाद उसका औसत क्या है, सेम पुराना क्वेश्चन है, क्या है, 15 पारी तक उसका औसत था 58 रन, अब उसका औसत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसने अब पहले की तुलना में ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा बनाए हैं, तो देखो समझना, उसने टोटल 15 पारी खेली है और 15 पारी में हर एक में 3 रन बनाए हैं, 3 की वृद्धि हुई ना औसत में, तो टोटल 15 में वृद्धि हुई। तो 58 + 15 = 45, कितना हो गया ये, 8 और 5 13 की 3 और 5 4 9 और 1 10, 103 हो गया ये। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि, अरे सॉरी गलत बोल गया, देखो समझना, ये बोल रहा है 15वीं पारी में 58 रन बनाए उसने। ठीक है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि हो गई। तो देखो पहले कोई औसत था उसका x 14वीं पारी तक, लेकिन अब क्या हुआ 15वीं पारी में कि सिर्फ उसने 58 रन बनाए हैं, तो औसत बढ़ गया है। मतलब अब जो है ये जो रन है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बना दिए उसने। तो कुल मिलाकर के 58 में से घटाना पड़ेगा हमें कि एक्चुअली में कितना बनाना था उसको, या एक्चुअली एवरेज कितना था, एक्चुअल एवरेज। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज के लिए हमने माइनस लगा दिया कि 58 रन में से कितने ज़्यादा बनाए उसने, तो हमें वो निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल उसने 15 पारियाँ खेली और हर एक में 3 रन ज़्यादा बनाए, तो 45 रन ज़्यादा बनाए। तो 15 × 45, मतलब एवरेज कितना आ गया, 5, 8 में से 5 गया तो बचा 3, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 13। ठीक है, तो एवरेज 15 है ना, ये 15 पारियाँ। ठीक है, 15 × 45। ठीक है, हाँ तो 13, लेकिन क्या हुआ है कि ये तो पुराना एवरेज है उसका, मतलब 14वीं पारी तक का है ना, एक्स माना है ना 14वीं पारी तक का, मतलब तो 14वीं पारी तक का 13 था, लेकिन अब जो है वो औसत में 3 की वृद्धि हो गई है। तो 3 की वृद्धि होने के बाद औसत अब कितना हो गया है, 16 हो गया है। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य 42 किलो है। देखो 34 छात्रों का वजन टोटल है 42 kg, लेकिन अध्यापक भी आ जाता है उसमें, तो 35 लोग हो गए अब, तो उनका वजन जो है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। मतलब 42 किलो और 400 ग्राम, कितना वजन हो गया है अभी। ठीक है, तो बस इनका मल्टीप्लाई करो और आप निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका, इस तरीके से तो नहीं करेंगे। देखो टोटल कितने लोग हैं, 34, और उनका टोटल वजन कितना है, 42। अब समझना, एक टीचर भी उसमें आ गया है ना, इसके कारण उसका वजन जो है वो बढ़ गया है। तो टीचर डेफिनेटली ज़्यादा वजन का होगा, मतलब 42 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 42 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 42, उससे वो टीचर उसका वजन निकालना है हमें। ठीक है, मतलब 42 से कितना ज़्यादा है, तो देखो 400 ग्राम की वृद्धि हुई अब जो वो टीचर आया, तो कितने लोग हो गए टोटल, 34 तो बच्चे थे, एक टीचर आ गया, टोटल हो गए 35 लोग, और 35 लोगों में 400 ग्राम की वृद्धि, मतलब 0.400 ग्राम। ठीक है, तो 35 चौक कितना होता है, देखो 35 दूना 70, 70 दूना 140, मतलब 140 तो ये और 00 ये, और यहाँ पे देखो 3 नंबर के बाद दशमलव था ना यहाँ पे, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 14 आ जाएगा सिर्फ ये। तो 42 + 14, 4 और 2 हो गया 6, 5 हो गया ये, मतलब 56 किलोग्राम। तो जो टीचर का वजन था वो कितना हो गया, 56 किलोग्राम। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत 60 है। तो देखो टोटल औसत कितना है उसका, 60 है। अब 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 2 रन 62 हो जाए, 62 रन हो जाए। तो देखो पहले औसत 60 था, अब औसत 62 करना है, मतलब दो औसत बढ़ाना है उसका। या फिर मैं सीधा इस लाइन की जगह यूँ लिख दूँ कि 10 पारियों का औसत उसका 60 है और 11वीं पारी में उसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो उसने कितने रन बनाए, ये भी तो लिख सकता हूँ ना। 60 से 62 हो गया तो 2 की वृद्धि हुई औसत में, तो सीधा है ना, दिख रहा है ये तो 10 पारियों का औसत तो 60 था, लेकिन उसने 11वीं पारी भी खेल ली। ठीक है, तो प्लस औसत बढ़ गया है, मतलब उसने 60 से तो ज़्यादा ही रन बनाए, तो कितने ज़्यादा बनाए वो निकालना है। तो पहले 10 पारियों का औसत 60 है, अब 11वीं पारी में उसने 2 की वृद्धि हुई ना औसत में, और उसने कितनी पारी खेल ली, 11वीं, तो 11 पारी खेल ली और 2 की वृद्धि हो गई उसमें। तो टोटल कितना हो गया, 60 + 11 दूना 22, मतलब 6 और 2 8 और 2 82, मतलब 82 रन उसने बनाए टोटल उस पारी में, 11वीं पारी में। इससे औसत उसका बढ़ गया, क्योंकि पहले 10 पारियाँ खेली
और हर एक में 60 रन बनाता था, लेकिन अगली बार उसने 82 रन बना दिए। इसी के कारण तो औसत में 2 की वृद्धि हुई। ठीक है, चलो 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है ना। देखो दो तरीके से कर सकते हैं ना इसको भी। 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या निकाल दी तो बची कितनी, 4 संख्याएं, तो औसत में 2 की कमी आ गई। तो पहले 27 था, अब औसत कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो 27 पंजे होता है 140, 25 चौक होता है 100, 40 बच गया आंसर आपका। 140 में से गया ना 100, ये 40, ये हो गया आंसर कि 40 हमने निकाला। लेकिन इस तरीके से तो नहीं करेंगे, जब छोटे नंबर आए तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इससे भी तो छोटा तरीका बताऊंगा मैं आपको कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, ये 27 लिख दिया, प्लस उनमें से एक संख्या निकाल दी है अब। ठीक है, तो निकाल दी है तो औसत में 2 की कमी हो गई, मतलब एक्चुअली जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। अरे कोई संख्या एक्चुअली जो बड़ी थी संख्या, उसमें से मैंने एक संख्या निकाल दी तो 2 की कमी हो गई उन सब में। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या हमने निकाल दी उनमें से। देखो ये सेब की टोकरी है, बहुत सारे फल हैं इसमें। ठीक है, एक बड़ा फल था और मैंने इस बड़े फल को ही निकाल दिया, तो वज़न कम हो गया ना इन सब का, हर एक पे वज़न कम हो गया। मान लो पहले 10 किलो था, इस बड़े फल को निकाल दिया जो कि खुद अपने आप में 6 किलो था, तो हर इन चारों का वज़न तो कम हो जाएगा ना। अगर मान लो ये 5 फल है और टोटल टोकरी 5 किलो की थी, ठीक है, और ये फल अपने आप में ये 3 किलो का फल था, तो ये 3 किलो का मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, सिर्फ 2 किलो। तो 2 किलो तो इन 4 का हो गया ना, मतलब औसत अब इनका कम हो गया हर एक का वजन। ठीक है, ये आधा आधा किलो के ही हो गए ना, आधा 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 2 किलो। ठीक है, तो इसके जाने से इन चारों में भी फर्क पड़ा। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के जो गया उसका वजन इन बाकी के वजन से ज़्यादा था। यही तो समझ में आ रहा है ना आपको कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी तो 2 की कमी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो गया उसका वजन ज़्यादा था, तो ज़्यादा था इसीलिए प्लस लगाया, क्योंकि 27 में प्लस करके वो नंबर बड़ा वाला निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो देखो 27 एवरेज है 5 संख्याओं का, और उसमें हमने एक संख्या निकाल दी तो 2 की कमी आई। तो समझना, पहले 5 संख्याएं थी और 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी तो बची कितनी, सिर्फ 4 संख्याएं, और हर 4 संख्या में 2 की कमी आई, तो 4 दूना कितना, 8, और यह है 27। 27 और 8 कितना हो गया, 35। समझ में आया होगा आई थिंक आपको, ये संख्या आपने निकाल दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसका कि इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है, मतलब 50 संख्याओं का औसत कितना है दिया है हमें, 38 दिया है। अब वो देखो 2 तरीके बताता हूँ इसको करने के। पहला तरीका तो ये है कि 50 संख्याओं का औसत अगर 38 दिया है तो आप 38 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या होता है, 1900 होता है। कैसे किया, 5 का डबल किया 10, 10 का आधा, और इधर 38 का आधा 19, 19 का 10 में 19, 190 और 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि 2 संख्या है, 45 और 55 हटा दी, तो 45 और 55 होता है 100, मतलब इसमें से अगर मैं 100 घटा दूँ तो बचेगा कितना, 1800। ठीक है, और 2 संख्या घटा दी तो 50 में से 2 संख्या हटा दी तो कितनी बची, 48। अब ये 48 संख्याओं का ये औसत है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना है, तो बस 48 से इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई सिंपल था तो कर लिया, काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है, इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 50 संख्याओं का औसत अगर 38 दिया है, देखो 38 हमें औसत दिया है उसका। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, डोंट वरी। लेकिन इस बार क्या है कि 2 संख्याएं निकाल रहा है वो, 45 और 55, मतलब टोटल शेष संख्याओं का औसत हमें बताना है। देखो 2 संख्याएं हैं, एक है 45, एक है 55, तो इनका टोटल वजन कितना हो गया, 100। ठीक है, अब देखना टोटल वजन हो गया हमारा 100, आप इजीली 100 लिख सकते थे डायरेक्ट इसमें। ठीक है, अब 100 में से 2 संख्याएं निकाल दी गई। ठीक है, कितनी संख्या निकाल दी गई, 2, और हर एक का वजन कितना था उसमें, 38 था। टोटल वजन 100 है, उसमें से हमने 2 संख्या निकाल दी, 45 और 55, है ना, तो ये टोटल वजन हो गया 45 और 55 का 100 किलो। अब हमने उसमें से 2 संख्या निकाल दी और दोनों का वजन कितना, देखो 50 संख्याओं का औसत वजन 38, मतलब हर 50 संख्याओं में से हर एक संख्या का वजन लगभग 38 38 38 38 38 तो था ही था, मतलब 2 संख्या जो निकाली उनका वजन भी 38 38 था। ठीक है, तो वजन में कमी कितनी आई, तो देखो 100 माइनस 38 दूना कितना होता है, 8 दूना 16, 76, तो 100 में से गया 76, बचा कितना, 24। ठीक है, तो अब समझना 24 है ना वो, तो देखना
अब हमें शेष संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब हमने कितनी संख्या निकाली ये समझना। तो हमने 24 निकाल दिया, ठीक है, 24 संख्या 24 जो है हमने वो निकाल दिया, औसत 24 निकाल दिया हमने उसमें से, ठीक है। तो देखना अब जो 24 निकला है उसके बाद संख्या की कितनी बची, देखो 24 बच गया ना यहाँ, कब, जब दो संख्या निकाल दी 45 और 55, तो 50 संख्याएं थी पहले, अब कितनी बची, सिर्फ 48, मतलब कमी कितने की आई वो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, कमी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि औसत वजन में कमी कितनी आई, क्योंकि शेष संख्याओं का औसत कितना रह गया जब दो संख्या निकाल दी। तो 24/48, क्योंकि अब संख्या बची 48 और 48 संख्याओं का वजन 24 कम हुआ, ये क्या हुआ है, औसत वजन कम हुआ है, कितना, 48 संख्याओं का ये वजन है ना, वजन है जो भी है, ये दो संख्याएं जो है वो वजन में दिया होता तो वजन है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 से कम 24, 24 दूना 48, मतलब ½ kg कम हो गया है औसत अब, ठीक है, आधा किलो मतलब 0.5 किलोग्राम कम हो गया। पहले 38 वजन था औसत उनका, अब आधा किलो कम हो गया है, तो अब कितना बचा, 37.5। दैट इज अवर आंसर। समझ में आया होगा आई थिंक आपको, ये सिंपल तो है, कुछ नहीं किया। एक बार और समझाना चाहूंगा, मुझे पक्का विश्वास है कि आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आधों को छोड़ के, ठीक है। तो देखना अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको शॉर्टकट में कि दो संख्याएं जो हमने हटाई है उनका वजन कितना है, 45 और 55, टोटल वजन कितना हो गया, 100, ठीक है। और दो संख्याएं हमने टोटल हटाई है और उनका हर एक का वजन 38 था, तो 38 दूना होता है 76, मतलब 100 में से हमने 76 वजन घटा दिया, तो बचा कितना वजन, 24। और 24 की कमी आ गई उसमें, क्यों, क्योंकि जब हमने दो संख्याएं हटाई तो 24 कमी आई है टोटल 48 बच्चों पे, क्योंकि 24 कमी हो गई ना। अब बच्चे कितने बचे, 48, क्योंकि दो लोग तो निकल गए ऑलरेडी, तो वजन में कमी टोटल कितनी आई, 24 से कम 24, 24 दूना 48, ½ kg, आधा किलो। और 38 पहले वजन था इनका टोटल, या जो भी जिस में आप मानना चाहें वो, तो टोटल एवरेज 38 था, अब आधा किलो कम हो गया, तो बचा कितना, 37.5 बचा, 37.5 बचा 38 में से आधा कम होने के बाद, ठीक है। चलिए 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा ली जाती है तो शेष का औसत है वो 130 हो जाता है, तो वो संख्या हमें बताना है कितनी है। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 140, ठीक है, उसमें से एक संख्या हटा ली गई तो औसत 130 हो गया, मतलब औसत में 10 की कमी आ गई। देखो 140 से 130 हो गया, 10 की कमी आ गई ना औसत में, तो वो हटाई जाने वाली संख्या बताना है, सिंपल है। देखो 140 तो एवरेज है, एवरेज था, ठीक है, 5 संख्याओं का, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि प्लस एक संख्या हटा ली गई और उनका एवरेज 130 हो गया, तो एवरेज जो एक्चुअली था वो कितना था, ठीक है। देखो 4 संख्याएं बची ना, अब 4 संख्या, और 4 में टोटल 10 की कमी हो गई, समझ में आ रहा है ना ये, तो 10 चौक कितना हो गया, ये 40 और 140, 180, मतलब हटाई जाने वाली संख्या जो थी वो 180 थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं कि 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिकाओं की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राएं और उनकी शिक्षिकाएं, टोटल 15 लोगों की एवरेज है कितनी है, 15 है, तो औसत आयु कितनी लिख दी, 15, तो ये 15 लिख दिया मैंने। अब ये बोल रहा है शिक्षिका की आयु को हटा दें तो एवरेज जो है वो एक कम हो जाता है, ठीक है, तो एवरेज कम हो जाता है ना, मतलब ये है हमें शिक्षिका की आयु बताना है। तो देखना समझना, जब शिक्षिका की आयु को हटा लिया गया तो बचे कितने, सिर्फ 14 छात्राएं बची सिर्फ, क्योंकि टीचर सहित वो 15 लोग थे, अब बचे सिर्फ 14 लोग, और हर एक में एक साल की कमी आई, क्योंकि एवरेज में एक की कमी आई है, ठीक है, मतलब पहले औसत 15 था, अब औसत 14 हो चुका है, मतलब एक की कमी आ गई ना, तो 15 + 14 एकम 14 कितना हो गया, 29, मतलब टीचर जो थी वो 29 साल की थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 24 छात्रों और उनके टीचर की औसत आयु 15 साल थी, शिक्षक को आयु को हटा दिया गया तो औसत एक कम हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। तो देखो वो क्या करा है हमने इसमें भी कि 15 प्लस टोटल कितने हो गए, अब 24 बच्चे, क्योंकि एक टीचर चला गया और हर एक में एक साल की कमी हो गई, तो 24 एकम 24 मतलब 15 + 24, आंसर भी सेम आ गया 29, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल लिख दिया औसत 20। अब एक संख्या हटा दी गई तो प्लस, हटाने के बाद संख्या कितनी बची, 6 में से एक गई तो 5। देखो संख्या हटाए चाहे जोड़े, यहाँ पे तो प्लस आएगा, ठीक है संख्या हटा दी गई तो प्लस,
और एक संख्या हटा दी गई तो 6 में से एक गई तो बची कितनी 5 संख्या है, और 5 संख्याओं में औसत जो है वो 20 से कितना हो गया 15, मतलब औसत में कितने की कमी आई 5 की। तो 20 प्लस 5 पंजे 25, तो कितना हो गया 45, मतलब हटाई जाने वाली संख्या कितनी थी 45 थी। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष हैं उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। ठीक है, तो देखना एक चीज़ समझना कि 2 व्यक्ति हैं इसमें 18 और 20 साल के, टोटल 38 साल का जो बच्चे हैं दोनों आयु है ना ये, तो 38 साल अपने साथ 2 लोग लेकर गए, लेकिन उनकी जगह पे 2 नए खिलाड़ी आ गए और उससे क्या हुआ कि औसत आयु 2 माह बढ़ गई। ठीक है, तो जो नए आए हैं इसका मतलब यह है, देखो एक घर है जिसमें ये सारे लोग रहते हैं, इनमें से ये वाला और ये वाला ये 2 लोग चले गए और इनकी जगह पर 2 लोग नए आ गए जिनका वजन इतना है या उनकी आयु इतनी है। मान लो ये 25 साल है, ये 26 साल है और ये गए जो है वो 5-5 साल के हैं। तो गए कम वाले हैं और आए ज़्यादा वाले हैं, इसीलिए तो एवरेज एज उन घर की सब घर वालों की सबकी उम्र को जोड़ा तो एवरेज ज़्यादा आया, क्योंकि इन दोनों की उम्र ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो गए हैं उनका वजन कम है उन आने वालों की तुलना में, या फिर ऐसा कहूँ कि जो गए हैं वो कम वजन के थे और जो आए हैं वो ज़्यादा वजन के हैं। तो देखो, तो जो लोग गए वो 38 किलो अपने साथ ले गए, लेकिन जो लोग आए वो 38 किलो तो अपने साथ लाए ही सही, उसके साथ भी तो कुछ वजन लाए हैं, तभी तो औसत बढ़ा है। तो उनका वजन टोटल 38 है। ठीक है, लेकिन अब देखो 11 लोग थे, उनमें से 2 लोग गए तो बचे कितने लोग 9 लोग, लेकिन 9 लोग के बाद 2 लोग नए आ गए जो पुराने गए तो वापस से 11 लोग हो गए ना वो तो देखो 38 वजन था उनका जो गए, अब कितने लोग बचे 11, और हर एक में 2-2 महीने की वृद्धि हो गई तो 2 महीने, ये मतलब 38 साल और 11 दूना 22 माह, ये उनकी दोनों की टोटल उम्र है, ये दोनों की जो 2 लोग गए। लेकिन नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी। औसत का मतलब होता है कि उनमें 2 का भाग 2, जितने बच्चे हैं उतने, तो बस सिंपल ही 2 से इसमें भी डिवाइड करो तो 2 से इसमें भी, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 38 को तो ये बचेगा 19, और 2 से 22 को काटेंगे तो बचेगा 11, मतलब 19 साल और 11th मंथ। ठीक है, तो 19 साल और 11 महीने होगा आपका आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 19 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। देखना यहाँ पे अब उम्र जो है वो कम हो गई है, क्यों? क्योंकि 60 व्यक्ति का कोई एक व्यक्ति गया, लेकिन उसकी जगह पे कोई कम व्यक्ति आया है। देखो 60 साल का कोई आदमी गया और आया जो है वो कम से कम 50 का होगा या 40-45 कुछ भी हो सकता है 59 का। उससे क्या हुआ है कि एवरेज कम हो गया है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति देखो ये तो गया 60 साल अपने साथ उम्र ले गया, लेकिन जो नया आया है ना उसका वजन 60 से भी कम है, इसीलिए तो एवरेज कम हुआ। मतलब 60 से कितना कम है। अब मैं देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, हर सवाल में प्लस माइनस अपने दिमाग से नहीं लगाता मैं, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट भी होता है क्वेश्चंस का कि 60 में अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो 60 से बड़ी उम्र आ जाएगी नए व्यक्ति की। क्या नए व्यक्ति की उम्र 60 से ज़्यादा है? तो आप कहेंगे नहीं है, तो सीधी सी बात है ना, कम है 60 से। तो कितनी कम है, इसलिए मैंने माइनस लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो 60 से कम है। अब कितनी कम है, तो देखो 45 व्यक्ति थे और 45 व्यक्ति में से एक गया और वापस एक आ गया, मतलब टोटल ओवरऑल 45 व्यक्ति ही बचे, और हर एक व्यक्ति के उम्र में 1/9 वर्ष की कमी आई है। और 1/9 वर्ष कितना होता है हमें वो निकालना है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 9 पंज 45 हो गया, तो ये 12 पंज कितना होता है 60। ठीक है, लेकिन हमें 1/9 वर्ष तो हमने ऑलरेडी ईयर में कैलकुलेट किया है ना। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, ये समझना यहाँ पे कि यहाँ पर 1/9 मैंने वर्ष में लिया है। ठीक है, महीने में नहीं लिया है, जो मैं इसको सोल्व करके लूँ तो ये तो ऑलरेडी वर्ष में है, मतलब 9 से कटेगा 45 5 बार, तो ये तो 5 वर्ष ही बचा ना ऑलरेडी। महीने में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने गलती से 12 लिख दिया था ताकि महीने में कन्वर्ट कर लूँ मैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी साल में दिया है। तो 60 - 5 मतलब जो नया व्यक्ति है उसका वजन 55 साल होगा। समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 30 और 34 किलो, मतलब ये टोटल हो गए 64 किलो। 2 व्यक्ति गए और 2 नए आए, तो औसत में 8
8 व्यक्तियों का जो टोटल है उसमें, उनमें 3 की वृद्धि हो गई। मतलब डेफिनेटली देखो समझना, 2 व्यक्ति हैं जिनकी टोटल उम्र कितनी हो गई 64, 30 और 34 साल के, ठीक है। अब वो 2 लोग गए और उनकी जगह 2 लोग नए आए, तो 8 व्यक्ति थे टोटल, और उस समूह में औसत आयु में कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ देखो 3 की वृद्धि हो गई, 3 वर्ष की। तो सोचने वाली बात है कि वृद्धि कब होती है, जब जो गए हैं उनसे जो आने वाले हैं उनकी उम्र ज़्यादा होगी, तो ही तो वृद्धि हुई। तो पहले वाले लोगों की उम्र थी 64 साल जो गए, अब वृद्धि हुई है इसलिए प्लस। टोटल कितने लोग हैं 8, 2 गए थे 2 वापस आ गए तो वापस बचे 8, और हर एक में 3-3 साल की वृद्धि हो गई। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 64 प्लस 8 दिया कितना हो गया 24, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 88 किलो ईयर, ठीक है। लेकिन ये तो टोटल दोनों लोगों की है ना उम्र, और हमें चाहिए दोनों लोगों की औसत उम्र। औसत मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 44 ईयर। किलोग्राम में जल्दी से याद आता है मेरे को, सॉरी, ईयर में है ना ये उम्र इनकी 44 साल। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी आने पर 12 कर्मियों का औसत भार इतना बढ़ गया। देखो एक नाव में 55, देखो टोटल 12 व्यक्ति थे, ये तो उसने क्लियर कर दिया कि एक नाव में 12 लोग हैं, और उनका 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया और एक नया आया जिससे वजन क्या है 1/3 बढ़ गया, और वो भी किलोग्राम में। तो देखो 55 किलोग्राम का कोई व्यक्ति गया तो जो आया उसका वजन ज़्यादा ही था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि औसत वजन बढ़ गया है ना, तो समझना, इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले का वजन 55 से ज़्यादा ही होगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। 55 प्लस कितने लोग हैं टोटल, 12 लोग हैं, 2 और एक व्यक्ति गया था तो 11 हो गए थे, वापस एक नया आ गया तो वापस 12 हो गए, और उनके जो वजन में 1/3 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 3 चौक 12 मतलब 4 साल की वृद्धि हो गई, 4 वर्ष की। तो 55 और 4 कितने हो गए 59, मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है 59 किलोग्राम, ठीक है। देखो 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत जो है वो 14 वर्ष 4 महीने हो जाता है। देखो टोटल 38 लोग हैं जिनकी उम्र है 14 वर्ष, है ना। अब अगर टीचर भी शामिल हो जाता है तो एवरेज जो है वो 14 वर्ष 4 महीने हो जाती है। मतलब पहले 14 वर्ष थी, अब 14 वर्ष 4 महीने हो गई। मतलब देखो 4 महीने बढ़ गई, 4 माह बढ़ गई ना, तो 4 माह को मैं वर्ष में बदल दूं तो इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं। तो 4 महीने मतलब कितने साल होते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष, यही होता है ना 1/3 वर्ष। अब देखो टोटल 14 लोग हैं प्लस 38 बच्चे थे जिनका वजन 14 था, लेकिन उनका जो टीचर भी उसमें शामिल हो गया, मतलब अब कितने हो गए वो 39, ठीक है। और 39 में टोटल 1/3 की वृद्धि हो गई। देखो मैंने सिंपल कैलकुलेट कर लिया है इसको, ठीक है बस। तो देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 और 14, 13 दूना 26 और 1 37, मतलब 13 दूना 26 और 1 27, सॉरी गलत बोल गया, 27 वर्ष। मतलब जो टीचर है उसकी उम्र कितनी है 27 वर्ष हो गई। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में उसने 100 रन बनाए, तो औसत जो है वो 5 रन बढ़ गया है, ठीक है। देखो 10 पारी तक का कोई औसत था, 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब पहले वाले औसत से उसने ज़्यादा रन मार दिए। तो ज़्यादा रन कितने मारे हैं और पहले कितने थे हमें वो निकालना है। तो देखो 11 पारी में टोटल, देखो पहले का पता नहीं मुझे x था औसत, 10 टेस्ट का मान लो औसत x था। अब उसने क्या करा है समझना यहाँ पे कि 11वीं पारी में उसने जो एवरेज है वो देखना, एवरेज जो है 11 पारी का है टोटल, ठीक है। तो देखना समझना यहाँ पे कि मुझे 10 पारियों का पता नहीं है कि कितना मारा उसने, ठीक है। लेकिन उसने 11वीं पारी में 100 रन बना दिए, ठीक है। तो 11 पारी तक का टोटल एवरेज उसका कम पड़ गया, कितना 5। कम क्यों पड़ गया ये आपको पता चला होगा। क्यों कम पड़ा, देखो प्लस है ना, ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने, ये प्लस है, एवरेज बड़ा है ना तो डेफिनेटली ज़्यादा ही रन बनाए होंगे। तो x + 11 × 5 = 55, ठीक है। और क्यों ये 11 मैच का एवरेज 5 बढ़ क्यों गया, क्योंकि उसने 100 रन बना दिए, ठीक है। तो x + 11 × 5 = 55 है, तो 100 में से गया 55, तो कितना बचा 45। मतलब जो पुराना एवरेज था वो कितना आ गया 45 साल आ गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रनों का वर्तमान औसत कितना है, ठीक है। तो रनों का
जो वर्तमान औसत है वो होगा अभी, मतलब अभी, ठीक है। अभी कितना औसत है, वर्तमान का मतलब होता है अभी। तो अभी कितना होता है, तो देखो पहले 45 था, क्योंकि 10 पारियों का औसत x था, मतलब ये पहले था, लेकिन उसने 11वीं पारी में 100 रन भी तो बना दिए ना, तो 11वीं पारी भी तो खेल ली उसने, मतलब अभी जो है उसका औसत वो 5 बढ़ चुका है, मतलब 45 में 5 जोड़ना पड़ेगा तो 50, तो उसका औसत जो है वो 50 है अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एक विद्यालय में 10 अध्यापक में से एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है और उन अध्यापक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। एक चीज समझना यहाँ पे कि जो 49 साल का एक टीचर था वो गया और उसकी जगह पर एक नया टीचर आया है। देखो 25 साल का एक टीचर गया, ठीक है, और उसके स्थान पर जो भी नया टीचर आया है उसका औसत जो है वो 3 वर्ष कम हो गया एवरेज में, उसमें टीचर के आने से एवरेज 3 साल कम हो गया। मतलब जो टीचर है वो कितने साल कम का है, या टीचर जो है वो कितने वर्ष का है, टीचर का वजन निकालना है हमें, ठीक है। तो टोटल पहले देखो 25 साल का आदमी जो है नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है, अरे सॉरी गलत बोल गया मैं, देखो समझा गलत रहा था मैं। यह है कि 10 अध्यापक में से एक सेवानिवृत्त होने पर, ये फिर कॉमा है, ठीक है, यहाँ मैं लगाना भूल गया हूँगा, या फिर आपको समझना जरूरी है यहाँ पे, चाहे बुक में नहीं दिया हो तो भी, कि सेवानिवृत्त हो गया उसके बाद 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आ गया। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये, ठीक है। तो जब 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आया तो एवरेज जो है वो 3 वर्ष कम हो गया है, मतलब जो गया है वो इससे ज़्यादा का था, जो आदमी गया है वो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा का था, वो 40 का भी हो सकता है, वो 50 का भी हो सकता है, वो 60 का भी हो सकता है। तो जो गया है वो वज़न ज़्यादा का था और जो आया है वो कम का है, और कम वज़न का आया इसलिए औसत कम हो गया, ठीक है। मतलब जो गया है उसका वज़न पूछा है कि जो सेवानिवृत्त हुए अध्यापक का कितने वर्ष का है वो, ठीक है, उसकी उम्र पूछी है। तो जो गया है उसकी ज़्यादा उम्र थी, तो देखो कितनी ज़्यादा थी, हमें तो प्लस लगाया है मैंने, ठीक है। तो जो आया है उसकी उम्र 25 है और एवरेज में कितनी कमी आई, तो टोटल 3 की कमी आई है। और कितने लोग हैं टोटल, तो 10 अध्यापक थे, एक गया वापस एक आ गया, मतलब टोटल 10 हो गए, ठीक है। तो 25 ये प्लस 10 या 30 ये, तो 3 और 2 हो गए 5 और 5 55 वर्ष, ठीक है। मतलब जो टीचर गया उसका वजन कितना था, 55 वर्ष। 5 सदस्यों के एक क्लब ने एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल कर लिया। देखो 5 सदस्यों का एक ग्रुप था, एक पुराना गया और एक नया आ गया, तो उनसे क्या हुआ कि उन सदस्यों की औसत आयु आज भी वही है जो 3 साल पहले थी, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के भी उम्र में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उस पुराने सदस्य और उसके स्थान पर जो नया आया सदस्य, उनकी आयु का अंतर बताना है हमें, ठीक है। तो देखो एक चीज समझना कि 5 व्यक्तियों का कोई औसत था पहले, मान लो x, और उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो उससे क्या हुआ कि औसत आयु में कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो 3 साल पहले था वही आज भी है, ठीक है। तो जो भी उनकी उम्र रही होगी उसका, देखो ये कंसेप्ट समझना, यहाँ पे एक चीज याद रखना पड़ेगी आपको कि 5 सदस्यों का एक ग्रुप था, उसमें पुराने की जगह एक नया व्यक्ति आ गया, ये पुराना था, इसकी जगह एक नया व्यक्ति आ गया, न्यू पर्सन, ठीक है। तो पुराने व्यक्ति की जगह अगर एक नया व्यक्ति आया है तो उन सदस्यों की उम्र आज भी वही है जितनी पहले थी, जो 3 साल पहले थी, ठीक है। तो 3 साल पहले कितनी थी मुझे नहीं पता है, और ये पूछ रहा है कि तदनुसार उनके पुराने सदस्य, मतलब जो 3 साल पहले वाला वो, और उसके स्थान पर नए सदस्य की आयु का अंतर बताओ। तो जो नया जो सदस्य आया है वो और पुराने सदस्यों का जो अंतर पूछेगा ना हमेशा, तो वो सिंपल सा होगा कि जितने व्यक्ति हैं और जितने साल पहले जो डिफरेंस था उनके बीच में, वो आज भी डिफरेंस होगा। देखो 3 साल पहले भी 5 लोगों का जो डिफरेंस था वो आज होगा, तो 5 ते कितना है, 15 साल। मतलब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति है, मान लो 6 व्यक्ति है, उनका औसत वजन आज x है, और अगर एक व्यक्ति गया और दूसरा व्यक्ति वापस आ गया, मतलब वापस से 6 व्यक्ति हो गए, तो चाहे 3 साल क्या हुआ, चाहे 25 साल बाद भी बोलेगा ना वो, तो एवरेज तो वही रहेगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि आयु वही है उनकी। तो आयु हमेशा अगर वही दे
तो हमेशा आपको क्या करना है कि जितने सदस्य हो और उसमें जितने समय हो, जितने साल पहले की बात की जा रही हो, उन दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है, 15 आ जाएगा और 15 ही होगा आपका उनके जो गया और जो आया उनके बीच का जो उम्र का या एज का जो डिफरेंस है वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियोस में रहेंगे 51 से 75 तक क्वेश्चंस, मतलब हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हाँ, कमेंट करके बता दें कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो अगली वीडियो में हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड